सभी योगियों को हरिओम। करते हैं। आज सत्संग की शुरुआत प्रेम भजन से हुई। मिठास है प्रेम में और ज्ञान की पराकाष्ठा भी प्रेम ही है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए गुरु कितना परिश्रम करते हैं हमारे साथ, दिन रात जगाते हैं अपने वचनों से। पिछली बार का सत्संग अगर याद हो, एक बात बहुत अच्छी लगी, हम क्या त्याग करेंगे, हमारा कुछ है भी नहीं। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो वो त्याग का भी अहंकार गुरु ने कितना उठाया इस बात से। आगे बढ़ेंगे। आज ये जो चोट पड़ती है हर बार सत्संग में, हमारे अहंकार पर, हमारे झूठे अस्तित्व पर, इस मिथ्या अस्तित्व और मिथ्या जगत को किस प्रकार हम क्रॉस कर पाए। रहना तो इसी में है, लेकिन इसमें रहते हुए एक समझ के साथ हम गुजर जाएं इसमें से, उसके लिए गुरु के जो वचन हैं, वो पिछले 2 बार से आपने ड्राइंग की वाणी सुनी थी। उसी क्रम में जब भगवान कहते हैं कि सब कुछ एक ड्राइंग है, भगवान तुम जो कुछ देखते हो, हम, हमारा शरीर, ये जगत, सब कुछ पदार्थ जितने भी हैं, भगवान ने कहा ना ये ड्राइंग है। तो स्वतः ही योगियों के अंदर से संशय भी उठते हैं और प्रश्न आते हैं, जैसे कि अगला प्रश्न वाणी के पिछले क्रम में है कि भगवान मान अपमान की लकीर अभी तक आती है। हम गुरु के वचनों को सत्य करते हैं कि गुरु ने कहा सब ड्राइंग है, तो जब सब ड्राइंग है तो मान अपमान की लकीर तो आती है ना। प्रेमी का प्रश्न, इस पर भगवान ने क्या बोला, बड़ा ध्यान दें हम इस बात पर, क्योंकि हमें इन चीजों में अपने आप को खड़ा करना है। भगवान कह रहे हैं ड्राइंग को कौन सा मान अपमान लगता है। माना हमने अपने इस शरीर को, जो वास्तव में है तो जड़ ही, इसको बार बार कह के भी क्या कहना है कि ये जड़ है, जड़ है। हम खुद इस बात का इतना मंथन करें कि जब इसकी लीला पूरी हो जाती है तो शरीर तो यही पड़ा होता है सामने, तो इसका मतलब शरीर जड़ है। ये चेतन के संयोग से हमें जीवित कहो या मनुष्य रूप में दिखाई देता है, क्योंकि अंदर वो शिव तत्व है इस समय। तो इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि ड्राइंग को कौन सा मान अपमान लगता है। अगर हम ये बात सच करें गुरु के वचन को, तो हमें कहाँ लग रहा है मान अपमान। मान से हम फूल जाते हैं और अपमान में हम मुरझा जाते हैं। तो बात तो फिर हमारी है ना, क्योंकि इन चीजों के पीछे क्या चीज दृढ़ हो रही है। अगर मान में तो हम प्रसन्न हो गए तो हमारा अहंकार ही तो है। किसी ने निंदा कर दी, अपमान कर दिया, हम दुखी हो जाते हैं, उसने ऐसे क्यों मुझे बोला। तो ये क्या चीज है, इसको भी देखें। ये सिवाय अहंकार के तो कुछ हो नहीं सकता। तो बार बार जो भगवान हमें ड्राइंग कह करके इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना बड़ा वचन दे रहे हैं, उस पर ध्यान दें हम, कि वो हमें हमारे अहंकार से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक अहंकार ही तो हमारी जन्म मरण की कड़ी में जुड़ने का कारण है सबसे बड़ा, और उसी के कारण तो हम इस शरीर को सब करके बैठे, अहंकार के कारण। मान अपमान हमें लगता है ना, तो भगवान बार बार कह रहे हैं ड्राइंग, इसको ड्राइंग करके देखो। तो बस इससे उठा रहे हैं गुरु। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना प्रयास ये करें
कि मान है तो किसका है? अंदर उस चेतन का, परमात्मा का। मेरे अंदर कोई गुण किसी को अगर नजर आया तो क्या वो मेरा है? वो गुरु की अमानत है मेरे पास, गुरु ने डाला है, तो गुरु को दे देना वो मान। यदि अपमान हुआ है, मेरे से कोई गलती हुई होगी, तो मैं विचार करें ऐसा क्या हुआ जो मेरी ये बात सामने वाले को अच्छी नहीं लगी। तो अच्छा है ना पाण, कोई हमारी निंदा करेगा तो हम सुधरेंगे, इसमें क्या बुरी बात है। हर समय दृष्टि अपने ऊपर, हर समय दृष्टि गुरु के ऊपर। फिर इसी में भक्त प्रेमी अगला प्रश्न कर रहा है कि भाव है कि ज्ञान स्वरूप पर वाणी चले, क्योंकि घूम फिर कर फिर उस सत तत्व की बात आ जाती है। उस सत्य को पकड़ो, उस तत्व को पकड़ो, तो गुरु के मुख से और उस ज्ञान स्वरूप पे सुनने को मिले। भगवान ने बोला ज्ञान स्वरूप की ही तो वाणी चल रही है, ये सब ड्राइंग है। जब जो भी हमारी इन जन्म की आंखों से दिख रहा है वो सब ड्राइंग है, तो क्या बचा बाद में? इस सब के पीछे जो सत्य है वो क्या है? वो ज्ञान स्वरूप भी तो है, वो चेतन तत्व, चैतन्य। भगवान अपनी बात कर रहे हैं, मैं तो कभी भूलते ही नहीं, ये है ही ज्ञान स्वरूप। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो बिना ज्ञान स्वरूप के तो हम देख ही नहीं सकते। जो कुछ भी हम जान रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, तो हमारी दृष्टि किस पर हो? जिसके होने से, जिसकी उपस्थिति से, उस चैतन्य मात्र के होने से हमारे साथ संयोग है उसका। इस समय हम कोई चीज देख पाते हैं, किसी शब्द को सुन पाते हैं, तो वो भूलेगा कैसे? महापुरुषों की यही तो अलौकिकता है कि वो बात हमसे भी कर रहे हो, पर वो कहाँ उनकी स्थिति होती है? अपने ज्ञान से। तभी तो वाणी कहाँ से निकलती है? आकाश से। और महापुरुषों की वाणी क्या होती है? अमृत वाणी। कोई सवाल पूछता है तो हम उसको बताते हैं, तुम बता सकेंगे? तुम नाम रूप बोले, भगवान से, गुरु से जाके कोई बात करो तो देखो उनका आंसर कहाँ से निकलता है। तो भगवान कहते तुमसे कोई आके बात करता है, तुम तो नाम रूप की बात करोगे। अच्छा ऐसे हो गया, तुमको ऐसे करना चाहिए। सारी जगत की चर्चा करते हैं दो लोग बैठे, तुम नाम रूप बोलेंगे, जगत की बात करेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, है ना सच्ची बात? मेरी बात तुम समझो। तुम बोलते हैं मान अपमान लगता है, हमने बोला जाके ड्राइंग को बताओ। मान अपमान लगता किसको है? ड्राइंग को। ड्राइंग को तो मान अपमान लग नहीं सकता, पर बार बार भगवान उभार रहे हैं इस पॉइंट को कि मान अपमान हुआ तो तुम ड्राइंग को दो ना मान अपमान, कि इसको, शरीर को मान अपमान हुआ है, और ये तो ड्राइंग है। तो किसी ड्राइंग को अगर हम मान अपमान दें जो दीवार पे टंगी है, तो उसको मान अपमान लगता है क्या? विचार, सारी साधना विचार। जब भगवान ने प्रश्न किया कि मान अपमान लगता किसको है? ड्राइंग को। तो देखो प्रेमी आगे कह रहा है भगवान अहम को। फिर भगवान ने बोला अहम भी क्यों बोला? तुम फिर नीचे आ जाते हैं। हम किस में बैठे? मैं। मान अपमान हमारी मैं को ही तो लगता है। अभी वही जो अहंकार की बात चली, मान अपमान तो अहंकार का ही है ना। तो फिर इतना गुरु देते जाते हैं, उसके बाद फिर हमारी बात कहाँ से निकलती है? हम नीचे आ जाते हैं, नीचे के तल से हमारी बात निकलती है। नीचे का तल क्या है? हमारा अहम। तुम फिर नीचे की बात करते हैं। अहम किसको आता है? अहम किसको आता है? हम किसको मैं बोल रहे हैं? इसी को तो मैं बोल रहे हैं। ये तुमने नाम रूप रखा ना, हमने इसको ही पकड़ के रखा है। ये मेरा नाम, ये मेरा नाम। अहम लिखा थोड़ी पड़ा है, किधर लिखा है? ये अहम कहाँ से आ गया? मैं जो हम करते हैं ये किधर से आ गया? ये कहीं लिखा है? जैसे प्रेमी ने बोला कि मान अपमान अहम को लगता है, देखो भगवान वहीं से पकड़ रहे हैं प्रेमी को।
कि अहम, कहीं लिखा हुआ है अहम, तुमने अपना नाम रख लिया एक और ये रूप को सत कर दिया। अहम कहीं लिखा पड़ा है, किधर लिखा है दिखाओ। मैं तो बोलते हैं नाम और रूप ये क्या है? एक फोटो है, जैसे एक दीवार पर फोटो, वैसे ये एक शरीर जो बैठा है ये भी एक फोटो ही है। ये बोलते हैं ना मान अपमान लगता है, मैं बोलते हैं ड्राइंग को देखो। फिर प्रेमी का प्रश्न है, भगवान ऑटो सजेशन देना पड़ता है कि सब ड्राइंग है। प्रेमी की बात भी ठीक है, क्योंकि शुरू में तो अभ्यास करेगा प्रेमी। साधक क्या करेगा, बार बार अपने को वचनों को याद दिलाता है, अरे मेरे गुरु ने ये कहा, देखो करना जरूर है। दिन में 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार भी कोई लीला आए ना, देखो ये ड्राइंग करके देख रहा हूं मैं, कभी तो देखो। खाली ऐसे थोड़ी शब्द अक्षर करके छोड़ देने गुरु की इतनी ऊंची वाणी को। ऑटो सजेशन देना पड़ता है। भगवान ने बोला आखिर कुछ भी करो, तुमको पहुंचना तो वहीं पर। जैसे भी भावा है ना, करो तो सही, कुछ भी मेहनत करो, ऑटो सजेशन दो, व्हाटएवर, कोई वाणी पढ़ के इस पॉइंट को दोबारा पक्का करो, तुमको पहुंचना तो वही है, नाम रूप से ऊपर उठना है। यही हमारी मंजिल है, उसी बात पर पहुंचना है कि ये एक ड्राइंग है, ड्राइंग में से सच नहीं है, नहीं तो तुम दुखी सुखी होते हैं, मान अपमान लगता है। तो परेशानी तो हमारी खुद की है ना, कि मान अपमान लगता है, तो फिर करना तो यही पड़ेगा कि विचार करो, ये ड्राइंग है, इसको मिल रहा है मान अपमान। बात समझ आ रही? ड्राइंग है माना ये क्या है, ये सच नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैंने इसका बस एक नाम रख दिया, एक अपना रूप पकड़ के बैठा है, ये मैं, ये मेरा शरीर, ये मेरा चेहरा, इसको पकड़ के बैठे हैं, इसका मान अपमान समझते हैं। लेकिन भगवान पक्का करा रहे हैं आज कि ये सिर्फ एक ड्राइंग है ना। दीवार पर अपनी पूरा बड़ा सा फोटो निकाल के टांग लो, उधर देखो इधर देखो, एक ही तो है। कोई पूछे किसका फोटो है, तो नाम बोलोगे ना अपना, और सारा शरीर नाक नक्शा किसका होगा, हमारा ही तो होता है वो तो उस फोटो में। क्या डिफरेंस है, वो दीवार पे टंगी है, आप यहाँ बैठे हो। विचार करो, विचार करो, जितना इस विचार में गहरे उतरोगे जरूर हीरे मोती मिलेंगे, नहीं गहरे उतरोगे तो फिर तो शब्द ही रह जाएंगे, सुने और गए। बहुत अच्छी बात चल रही है कि हमें इस बात पर पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दुखी सुखी होंगे। अच्छा देखो, अपने अंदर विचार कर लो, दुख सुख से उठना सब चाहते हैं ना, तो फिर क्या करना है, जो गुरु कहे। इसलिए होगा तो सब, पर ड्राइंग को ड्राइंग दे दो, ड्राइंग को दे दो, जो कुछ हो रहा है वो ड्राइंग को दे दो। मैं बोलते हैं तुमको ड्राइंग शब्द अच्छा लगता है? भगवान एम्फसाइज कर रहे हैं आज कि मेरा ये एक शब्द भी अगर तुम्हें अच्छा लग जाए तो मेरा जीवन सफल है। भगवान ने बहुत बार कहा, कोई मेरे एक वचन से भी अपना जीवन मुक्त हो सकता है। आज लग रहा है यदि इस ड्राइंग को हम सत्य कर लें कि जो कुछ भी हमारी आंखें देख रही है वो ड्राइंग है, तो हम अभी की अभी जीवन मुक्त हैं, क्योंकि क्यों हम सच करके बैठते हैं, इसलिए हम दुखी सुखी होते हैं, वही हमारा बंधन है। जब भगवान ने कहा ड्राइंग शब्द अच्छा लगा, तो प्रेमी ने बोला भगवान बहुत फिट हो गया, गुरु की मेहनत सफल है ना। अगर प्रेमी ये कह दे कि बिल्कुल समझ में आ रही है भगवान, आज आपकी बात, फिट हो रहे हैं हम इस बात से, तो फिर भगवान ने पता क्या बोला, जितने सब बैठे हैं सुनने वाले, भगवान कह रहे हैं सब हैरान हो गए हैं कि सब घर वालों को ड्राइंग कैसे देखेंगे। एक प्रेमी ने तो ऊंचा भाव अपना वचन रख ही दिया कि भगवान ये वचन तो आज बड़ा फिट हो रहा है। फिर भगवान तो सबके हृदय की फोटो निकाल लेते हैं कि सबको लगेगा मुश्किल घर जाके कि सबको ड्राइंग कैसे देखें, जिनको आज मैं मेरा मान के बैठे हैं उसको ड्राइंग देखना। पर देखो यही तो अभ्यास है, गुरु इतना ही तो काम करने के लिए कहते हैं कि जिसको तूने सच समझ के पकड़ा हुआ है वो सच है नहीं, तो बस अपने मन को किस बात के लिए तैयार करना,
कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये सब टेम्परेरी है, मिथ्या है, अभी नहीं। प्रेमी ने आगे बोला, भगवान ड्राइंग सुनकर एकदम शांत और स्टिल हो जाते हैं। अगर ड्राइंग को हम पक्का करेंगे तो नेचुरली अंदर में एक स्टिलनेस, एक शांति का एहसास तो होगा। क्योंकि देखो भगवान भी, प्रेमी भी यही कह रहा है कि ड्राइंग में तो केवल चुप है। जो फोटो टंगी है दीवार पर वो कुछ बोलती है क्या? बोल रहा है उसमें कोई शब्द ही नहीं है। भगवान के सारे ज्ञान का अगर निचोड़ एक शब्द में निकालो तो ये ड्राइंग। कोई इसको पक्का कर ले, चलते फिरते, बात करते, उठते बैठते, किसी के साथ भी व्यवहार करते, एक ड्राइंग, मैं भी एक ड्राइंग, सामने वाला भी एक ड्राइंग। फिर भगवान ने कहा, जब प्रेमी ने कहा ना ड्राइंग तो केवल चुप है, उसमें कोई शब्द ही नहीं, भगवान ने बोला नहीं, पर तुम जब दृश्य जब ही देखते हैं तो भूल जाते हैं। सुबह से शाम तक जितने भी दृश्य आते हैं तो फिर वो सच लगते हैं, हम भगवान की बात तो भूल जाते हैं। दृश्य तो इतने सारे हैं सुबह से लेके शाम तक, और गुरु का तो एक ही शब्द। देखो कितना कमाल है सत्पुरुषों की इस अमानत में, इस प्रसाद में, कि वो एक शब्द में बांध के दे रहे हैं हमारे को, कि जिन चीजों में तो इतना उलझा हुआ है, कितना सुबह से शाम तक एक इंसान के सामने आता है, कभी मान, कभी अपमान, कभी दुख, कभी सुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी कुछ, और एक शब्द इसके सामने क्या रख दें? सब ड्राइंग। तुम जब दृश्य देखते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं, इसलिए दृश्य देखो, ये नहीं ड्राइंग देखो। अब आज भगवान बार बार जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कुछ भी सामने कोई दृश्य आता है तो उसको ड्राइंग करके देखो, माना उसको सत्ता मत दो, ये मेरे लिए है ही नहीं, ये सब मेरे लिए बना ही नहीं। अरे देखो एक बात सुन, कब खाली होंगे आखिर? ये सब जो वाणियां चलती हैं भगवान की, ये हमें खाली करने के लिए चलती है। क्योंकि जो कुछ भी हम दृश्य देखते हैं उन दृश्यों से हम अपने को भर लेते हैं, भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, जन्मों से भरते जा रहे हैं। इस जन्म का तो देख ही लो, सुबह से शाम तक भी हम भरते हैं अपने आप। किसी ने कुछ बोल दिया, वो पूरा दिन हमारे दिमाग में चलता है। किसी ने हमें सही नजर से नहीं देखा तो वो दृश्य हमें याद आता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम दृश्य नहीं देखो, ड्राइंग देखो। तो इतने शांत हो जाओ, इतने स्टिल हो जाओ। आगे प्रेमी कह रहा है, भगवान मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ शब्दों में पक्का है, फीलिंग में नहीं आता है। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हर किसी की बात। हमने इतना ज्ञान सुना है, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ना परा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। इतना सब सुन तो लिया, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं आ रही है। भगवान ने बोला ध्यान देना, क्योंकि ड्राइंग नहीं समझा। लो, अगर आत्मा नहीं समझ में आ रही है तो सीधा जवाब है गुरु का, और सरल से सरल मार्ग दिखा रहे हैं भगवान को कि आत्मा को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसकी खोज भी छोड़ दो, पर जो कुछ भी तुम व्यवहार में हो वहां सब ड्राइंग 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 करके देखो, तो आज ही तुम्हें आत्मा के दर्शन, तुम्हारी स्थिति आत्मा में हो जाएगी। क्योंकि तुम कुछ चीज को पक्का नहीं कर रहे, किसी चीज को सत्ता नहीं दे रहे। हम जगत को, इस प्रपंच को सत्ता देते हैं, तो हमें जो सत्य है हमारी आत्मा, उस पर पर्दा पड़ जाता है। माया ही तो पर्दा है उसके ऊपर। तो किस चीज की रुकावट है, किस बात की देरी है कि जो पर्दा हमने डाल रखा है अपने सत स्वरूप पर, उसकी युक्ति दे दी आज गुरु ने। क्या कह दिया? जब आत्मा नहीं फीलिंग में आती तो तुम ड्राइंग करो हर बात को, उठो हर चीज से। आत्मा तो यहीं के यही है, कहीं से उसको लाना भी नहीं है। हमने क्या उसके ऊपर डाल दिया? हमने उसके ऊपर इस जगत को डाल रखा।
और ये जगत एक ड्राइंग है। गुरु का तो इतना ही कहना है। फिर प्रेमी कह रहा है, भगवान जब भी मन आए तो ड्राइंग ही समझ लेना। प्रेमी पक्का करना चाहता है कि कुछ भी बात आए तो ड्राइंग कह के अपने को उठाए, ऐसे ही करे ना भगवान। भगवान कह रहे जो भी समझो, अब बात तो तुम्हारे ऊपर है। मुझे जो कहना था, जो देना था, वो दे दिया, अब तुम जो भी करो। प्रेमी ने बोला, भगवान ये अंदर पक्का कैसे होवे कि सब ड्राइंग ही है। देखो बार बार ये चीज उभर के आ रही है प्रेमी के अंदर, क्योंकि नहीं पक्का होके दे रहा कि सब पक्का कैसे होवे कि सब ड्राइंग ही है। तो भगवान कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुम ड्राइंग नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? अब यहाँ बैठ के भी कर लो बात। गुरु जब बार बार कह रहे हैं ये सब ड्राइंग है, अब अगर हम इसको ड्राइंग ना करें तो क्या करें? सच में आपसे बोल रहे हैं, हम जितने लोग आप बैठे हैं, पक्का करो कि अगर ड्राइंग नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? सच करेंगे ना जो कुछ दिख रहा है। अच्छा, सच करके जीवन जो अब तक का जिया वो कैसा जिया? क्या मिला उससे? उलझने, परेशानियां, दुख है। ये बात विचारो। भगवान भी यही कह रहे हैं, तुम ड्राइंग नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? सच समझेगा तो सच समझ के अभी तक क्या परिणाम निकला इस पे तो हमें ही विचार करना पड़ेगा। तब हम गुरु के इस बात को सत करेंगे, इसमें अपने को खड़ा करेंगे। चैलेंज है भगवान का, तुम ड्राइंग नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? अभी एक माई के हॉल में उसके पति की ना एक फोटो ड्राइंग टंगी हुई थी, रखा हुआ सास के। तो वो सास अपनी बहू को बोलती है, तूने ऐसा फोटो निकाल के टांगा है कि मैं जगह जगह देखती हूँ तो देखकर दुखी होती हूँ, जलती हूँ। तो भगवान कह रहे, क्यों दुखी होती है? क्यों दुखी होती है? जब भी है ही ड्राइंग। अब देखो, ड्राइंग को देख के भी दुखी हो रहा है इंसान ना, क्यों? ड्राइंग को भी सत समझ रहा है। उसके अंदर जो सत एक व्यवहार था पति रूप में किसी शरीर से, अभी भी उसको उस रूप में पकड़ा हुआ है। इसलिए जीते जी हमको अपने व्यवहार काल में, अपने जीवन में ड्राइंग करके लेना है। माना हमें हर किसी से सिर्फ प्रेम करना है। व्यवहार तो होगा, ये ड्राइंग से देखो कोई द्वेष होता है क्या? किसी दुश्मन की भी ड्राइंग देखोगे तो कोई द्वेष नहीं होता है अंदर। लेकिन अगर किसी से जरा सी भी बात ऊंची नीची और वो सामने आए तो मन में वो बात याद आ जाती है। तो देखो गुरु का कितना पक्की धरती हमारी आज तैयार करके दे रही कि जब ये है ही ड्राइंग तो क्यों दुखी होते हो? इसी तरह से इस जगत को अगर हम ड्राइंग करके देखते हैं तो भगवान का आश्वासन है, आशीर्वाद है कि हम कभी भी दुखी होंगे नहीं। क्यों? भगवान लास्ट में कह रहे हैं, ये सारा जगत भगवान ने फोटो निकाला है, पर हम आशिक ना हो। है तो फोटो। अब वो माई थी ना, फोटो पे उसका दिल आ जाता था, अरे मेरे पति का, उसने अपने को जोड़ दिया ना। आशिक होना, ऐसे ही ये जो जगत है, ये संसार है, इसको अगर हम एक फोटो करके लेते हैं, व्यवहार तो करेंगे लेकिन हम इस पर आशिक ना, हम इतना जुड़े नहीं कि कल को वो चीज हमें दुख देने लग जाए। तो किस तरह से किनारे बैठकर, समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र की लहरों का आनंद लेना गुरु सिखाते हैं, तभी तो होगा ना ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। आया अकेला जाएगा अकेला। अगर गुरु के इतने एक एक छोटे छोटे वचन पे भी हम चलना शुरू कर दें तो पक्का बात है कि जो प्रेमी का एक संशय था कि हमें आत्मा अपनी फीलिंग में नहीं आती है, तो वो फिर जरूर आएगी। आत्मा जाएगी कहाँ? क्योंकि ना आत्मा को कहीं से आना है ना जाना, आत्मा तो यही है। रॉकेट तो गले में ही है, सिर्फ पीछे हो गया। आज के लिए